हेलो नमस्कार साथियों, मैं विनोद जीएस वाला में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चंस कराऊंगा, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसी की असफलता के कारण थे। तो वो थे अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जहांगीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार थे। तो ये थे सतीश चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था। तो ये था आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। तो वो कौन था? जमोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। तो वो था पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। तो ये था अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रणालय लाने वाले प्रथम थे। तो ये थे पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था। तो ये था चिंसुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। तो वह था शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी लुई 14वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था। तो वो था अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था लिवेंट कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रम अनुसार घटनाओं का सही क्रम है, इन्हें सही क्रम में लिखना है। जैसे कि पंजाब का विलय, नंबर 2 सिक्किम का विलय, नंबर 3 बर्मा का विलय, नंबर 4 झांसी का विलय। तो ये तुम्हें लाइन में लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहला आएगा इसमें, ये है 1800 पंजाब का विलय 1849 में हुआ था पंजाब का विलय। दूसरे नंबर पर आएगा बर्मा का विलय, ये 1852 में हुआ था। और नंबर 3 पे आएगा तुम्हारा झांसी का विलय, ये 1853 में हुआ था। और नंबर 4 पे आएगा सिक्किम का विलय, ये 1975 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गोवा आधिपत्य में था। तो ये पुर्तगाली शासन के में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। तो ये हराया था पोलीलूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने इस विचार का खंडन किया है कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था। तो ये किसने किया था? पी.ई. रॉबर्ट्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के गवर्नर जनरलों में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध है। तो ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन था महाराजा रणजीत सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख राज्य का अंतिम राजा था। तो ये था दलीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। तो ये किसके युद्ध में हुआ था? प्लासी के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का उदार था? तो ये था रूस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे? तो ये थे लॉर्ड क्लाइव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो ये की थी मीर कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की? कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो ये था जीवी मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहां पर प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब की राजगद्दी दी गई थी? तो ये थी मुर्शिदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ संधि रखी है, एक तरफ वर्ष दे रखे हैं। तो इसमें क्या है कि इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की जो संधि हुई थी 1765 में हुई थी, ये 12 अगस्त 1765 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें बी ऑप्शन दे रखा है। मंगलौर की जो संधि हुई थी ये 11 मार्च 1784 को हुई थी। सालवाई की जो संधि हुई थी कि 17 मई 1782 को हुई थी। और मद्रास की जो संधि हुई थी वो 4 अप्रैल 1769 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए क्लाइव व मीर जाफर ने किसकी अध्यक्षता में एक सेना भेजी थी? तो ये भेजी थी मेजर कूटके में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1756 में फुल्टा शब्द किस संदर्भ में आया था? तो एक टापू का नाम था। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक में विजयी हुआ था हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी प्रांत में अवध का एकीकरण हुआ था 1877 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो ये नहीं की थी इंदौर के होलकर राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था? तो ये उतार दिया था 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी के कुशासन के आधार पर अवध का विलय कर लिया था 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग फेंस की नीति से नाम जोड़ा है वारेन हैरिंगटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? तो ये किए गए थे लॉर्ड कैनिंग के में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? तो ये 1871 में हुआ था। मनुष्य के पहचान हेतु उंगलियों के निशान का दुनिया भर में प्रथम बार 1860 उपयोग भारतवर्ष में किया गया था। 1860 में हुआ इसका उपयोग हुआ था। तो सबसे पहले हुआ था भारतवर्ष में क्या था? विलियम हर्शेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड मैकाले का संबंध है कानूनों के संग्रह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था स्ट्रेची आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं थीं शोरा, कच्चा रेशम, चीनी, अफीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? तो ये की थी M.R. जयकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति को अत्यधिक प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण बाहरी घटना थी रूस जापान युद्ध, जो 1904 से 1905 तक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में उत्तरदायी कारण नहीं था? तो ये नहीं था भारत में राजनीतिक विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय थे? तो ये थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो साथियों, ये थे आज के हमारे वन लाइनर क्वेश्चन। और यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना
और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।